इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। ईरान की जानिब से भारत को चाबहार रेलवे मंसूबे से अलग करने पर भारत में अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद कर रही हैं। दूसरी जानिब तजियाकारों का ख्याल है कि भारत की खारजा पॉलिसी पर अब अमेरिका का असर व रसूख बढ़ता जा रहा है, जो इसके मफाद में बिल्कुल नहीं है। भारत में हज़ब इख्तलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने बुध को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत की आलमी हिकमत अमली नाकाम हो रही है। उनके बाकौल हम हर जगह इज्जत और ताकत खो रहे हैं और भारत की हुकूमत के पास अब कोई हल नहीं है। इससे कबल कांग्रेस के तर्जमान अभिषेक मनु संघवी ने अपनी ट्वीट में कहा था कि ये भारत की बड़ी नाकामी है। चीन ने खामोशी के साथ ईरान के साथ मुआहदा कर लिया। इंडिया की बड़ी शिकस्त है, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। ईरान की बंदरगाह चाबहार से जाहेदान और अफ़गानिस्तान की सरहद तक इस रेलवे मंसूबे पर 2016 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ईरान के सदर हसन रूहानी और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने दस्तखत किए थे। ईरान ने भारत की जानिब से ताख़ीर का उज़र पेश करते हुए आज खुद इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। नई दिल्ली की एक अंग्रेज़ी वेबसाइट द प्रिंट ने ईरानी हुकूमत के ज़राए के हवाले से कहा कि आगे चलकर मंसूबे में भारत की शमूलियत के लिए ईरान ने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। इधर भारतीय हुकूमत के ज़राए का कहना है कि चूँकि नई दिल्ली ने तेहरान को ये इतला दी थी कि सख्त अमरीकी पाबंदियाँ इसके काम में रुकावट बन रही हैं, इसलिए ईरान ने यकतरफ़ा तौर पर इस मंसूबे पर काम शुरू किया है। ताहम हुकूमत को एतमाद है कि वो इस मंसूबे का हिस्सा बनी रहेगी। नई दिल्ली के तजियाकारों का ख्याल है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां भारत और अमरीका की कुर्बत, जबकि ईरान और चीन के दरमियान तय पाने वाला एक बड़ा तिजारती व दिफाई मंसूबा ईरान के इस फैसले के मुहर्रिकात हो सकते हैं। ख्याल रहे कि ईरान ने हाल ही में चीन के साथ 400 अरब डॉलर पर मुश्तमिल 25 साला मुआशी और सिक्योरिटी शराकत दारी के मंसूबे पर इत्तफाक किया है। जामिया मलिया इस्लामिया में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ से वाबस्ता प्रोफेसर रफ़ीउल्लाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ भारत के ताल्लुकात को समझने के लिए अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के साथ इसके रिश्तों को भी सामने रखना होगा। उनके बाकौल भारत को इन मुल्कों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखने हैं, इसलिए मुमकिन है कि इसने जानबूझकर मंसूबे पर काम शुरू करने में ताख़ीर की हो। उनका कहना है कि अगर भारत इस मामले में आगे बढ़ता तो वो अमरीकी पाबंदियों का शिकार हो सकता था। इस वक्त अमरीका और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ईरान के साथ रवाबित बढ़ाए। रफ़ीउल्लाह कहते हैं कि अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो भारत पर भी पाबंदियाँ नाफिज कर सकता है, इसीलिए भारत ने ईरान से तेल भी ख़रीदना कम कर दिया है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि भारत अमरीकी दबाव पर पीछे हटता रहा है। प्रोफेसर रफ़ीउल्लाह का मज़ीद कहना है कि इस वक्त भारत अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद रफ्ता रफ्ता भारत का झुकाव अमरीका की तरफ होता गया। उनके बाकौल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की हिमायत करता है, जबकि अमेरिका में जो इसराइली लॉबी काम करती है, भारत इसके भी करीब है। उनके मुताबिक ईरान से भारत के तारीख़ी रिश्ते रहे हैं, इसे भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ईरान भी भारत का बड़ा तिजारती शराकतदार है। अभी बाज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि दोनों के रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारत पर अमेरिका का असर बढ़ गया है। एक और सीनियर तजियाकार और मगरबी एशिया अमूर के माहिर प्रोफेसर AK पाशा के ख्याल में भारत मुआहदे तो कर लेता है, लेकिन इन पर अमल दरामद में ताख़ीर करता है, लिहाजा ईरान कब तक इंतज़ार करता। उनके मुताबिक मुतअद्दिद वजूहात के बायस ईरान भारत से खुश नहीं है, जिनमें अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल से इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बत भी एक वजह है।
AK पाशा कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत को अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के हलके में तेज़ी से लेकर जा रहे हैं। भारत और ईरान में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। दोनों बड़े तिजारती शराकतदार भी हैं, लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में आ गया है। उनके बाकौल जब अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद की तो ईरान को उम्मीद थी कि भारत इसका साथ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ईरान भारत से खुश नहीं है। प्रोफेसर पाशा ये भी कहते हैं कि भारत में अक़लियतों के साथ शिद्दत पसंद हिंदुओं के सलूक का मामला ईरान के प्रेस में छाया हुआ है और इस पर वहाँ की पार्लियामेंट में भी काफ़ी गुफ्तगू हुई है। उनके ख़्याल में चीन ईरान के लिए बहुत पुरकशिश शराकतदार बन रहा है। एक अरसे से चीन की नज़र चाह बहार पर थी। वो चाह बहार और गवादर को एक दूसरे से मिलाना चाहता है। चीन की ये भी ख्वाहिश है कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के मज़ीद करीब आ जाएं। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि चाह बहार का मामला तो एक मिसाल है, वरना ऐसी कई मिसालें हैं कि ईरान और भारत के रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। चाह बहार मंसूबे से भारत को अलग किए जाने से इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि चीन ने ईरान को एक बड़ी पुरकशिश पेशकश करके भारत को इससे अलग कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भारत को अलग थलग करके तालिबान के साथ अमन मुआहदा कर लिया था। प्रोफेसर पाशा का कहना है कि भारत को अमेरिका के दबाव से निकलना चाहिए। अब तक इसकी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी तब्दीली आ गई है। उनका कहना है कि इससे कबल भारत किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात की इस्तवारी में किसी और मुल्क के साथ बाहमी रिश्तों को आड़े नहीं आने देता था, लेकिन मोदी हुकूमत में इस पॉलिसी में तब्दीली आ गई है। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि भारत और चीन के दरमियान जो हालिया कशीदगी पैदा हुई है, इसने खित्ते की सूरत हाल पर भी असर डाला है। लिहाजा ये कशीदगी जितनी जल्द ख़त्म हो जाए, ना सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए उतना ही मुफीद होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा कि भारत और चीन के दरमियान मौजूदा कशीदगी का ख़त्म होना बाहमी, इलाकाई और आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।